अस्सलाम वालेकुम टू फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग इन सी प्लस प्लस। चलें तो शुरू करते हैं। इफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। इफ स्टेटमेंट is the most simple decision making statement. It is used to decide whether a certain statement or blocks of statement will be executed or not. If a certain condition is true, then a block of statement is executed, otherwise not. इफ स्टेटमेंट जो है वो सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। जितनी भी दूसरी इफ स्टेटमेंट्स हैं या इफ एल्स है या फिर इसमें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती हैं, इन सब में से इफ जो स्टेटमेंट है वो सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। और ये इसमें एक कंडीशन बनाई जाती है जिसकी अगर तो वो ट्रू हो तो एक सिंपल स्टेटमेंट ऑफ कोड लाइंस ऑफ कोड रन करता है, और अदरवाइज अगर वो ट्रू ना हो तो अदरवाइज वो रन नहीं करता। इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट। इसका मतलब ये है। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है। इफ ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर यहाँ पर कंडीशन बनाई जाती है, अगर तो ये ट्रू हो तो ये जो स्टेटमेंट जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है ये रन करता है, अदरवाइज ये रन नहीं करता और दूसरा सारा प्रोग्राम रन होता है। इफ स्टेटमेंट एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल लिखी है, तो इसे समझते हैं ये क्या है। ये मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया सी प्लस प्लस में, और यहाँ पर इसका इंट मेन, ये इसका मेन मेथड है, और यहाँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 12 एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है। और ये इफ स्टेटमेंट लगाई है, इसमें एक कंडीशन बनाई है आई इज ग्रेटर देन 18। अगर तो आई बड़ा है यानी कि ये जो 12 है इससे बड़ा है, तो ये वाली स्टेट रन करेगी जो इसके अंदर लिखी हुई है कोड ऑफ ब्लॉक, ये वाला रन करेगा। और सी आउट करवाया है 12 इज ग्रेटर देन 18, और एंड लाइन मैनिपुलेटर यूज़ किया है। अगर तो ये ट्रू हुई तो इसके अंदर वाली ये वाली स्टेट रन करेगी, ये लाइन ऑफ कोड है। और ये अगर ये ट्रू ना हुई तो ये कर्सर जो है कंपाइलर आउट ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा और ये वाली रन करेगी। तो देख लेते हैं ये वाली ठीक है या नहीं। ये देखें, आई ग्रेटर देन 18 यानी कि 12 ग्रेटर देन 18, तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो बाहर स्टेटमेंट लिखी हुई है ये वाली रन करेगी, तो इसका आउटपुट आ जाएगा आई एम आउट ऑफ इफ। यानी कि इसका ये जो खुलासा है वो ये है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर वाली स्टेटमेंट रन करेगी, और अगर ये ट्रू नहीं होगी तो इसके आउट वाली जो स्टेटमेंट होंगी वो रन करेंगी। इफ एल्स इन सी प्लस प्लस। इस पैरा में जो भी लिखा है इसका पहले सिंटैक्स देखते हैं, उसे बाद में देखते हैं। ये इफ कंडीशन लिखी हुई है, इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, और इसमें ये पहले कंडीशन बनाई जाती थी। जो हमने पहले पढ़ी है इफ स्टेटमेंट, उसमें ये था कि इफ में कंडीशन बनाई जाती है, अगर तो कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करती थी तो कंपाइलर आउट ऑफ स्टेटमेंट चला जाता था। ये एल्स पार्ट नहीं था उसमें। इसने भी पहले यही ज़िक्र किया है कि अगर एल्स पार्ट नहीं था तो फिर क्या किया जाए। तो फिर इसके बाद उन्होंने इफ एल्स बनाई, और अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, और अगर फॉल्स हुई तो ये वाली रन होगी। यही सिर्फ उसने इस पैराग्राफ में सारा डिफाइन किया हुआ है। तो इसे पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं कि यही समझना होता है। मेन तो यही है कि इफ एल्स एग्जांपल, यहाँ पर मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट की एक सिंपल सी एग्जांपल लिखी है। तो ये मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है इंट मेन, इसमें मेन मेथड है, और यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसको वैल्यू 20 असाइन की है। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिखी है आई लेस देन 15, और ये कंडीशन बनाई है इसमें। और अगर तो ये ट्रू होगी तो सी आउट आई स्मॉलर देन 15 प्रिंट होगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट रन होगा, आई इज ग्रेटर देन 15। तो ये हम देख लेते हैं, 20 जो है वो इससे ग्रेटर है, लेस नहीं है। तो ये रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये एल्स वाला पार्ट रन करेगा। तो इसका आउटपुट आ जाएगा आई इज ग्रेटर देन 15, ये वाला पार्ट रन करेगा। तो इसमें सिंपल यही होता है, टू एक कंडीशन बनाई जाती है, अगर तो ये ट्रू हो तो ये वाला पार्ट रन होगा, और अगर ये फॉल्स हो तो ये वाला पार्ट रन होगा। नेस्टेड इफ इन सी प्लस प्लस। तो अभी हम जो है नेस्टेड इफ इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। तो इसका पहले सिंटैक्स देखते हैं। इसमें यहाँ पर एक पहले इफ स्टेटमेंट बनाई जाती है और इसमें कंडीशन लिखी जाती है। कंडीशन की बेस पर होता है कि अगर तो ये ट्रू रिटर्न करती है तो इसके अंदर वाला पार्ट रन होगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करती है तो कंपाइलर आउट ऑफ स्टेटमेंट चला जाता है और दूसरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर ये फ़र्ज़ कर लें ट्रू है, तो इसके अंदर ये जो ऊपर
स्टेटमेंट लिखी जाएँगी, जो लाइन्स ऑफ कोड होगा वो रन होगा और इसके अंदर जब हम लिखते हैं एक और इफ स्टेटमेंट तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यानी कि अगर इसके इनसाइड एक और स्टेटमेंट लिख दी जाए इफ स्टेटमेंट तो उसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो इसके अंदर वाला कोड रन करेगा। और अगर ये फ़र्ज़ कर लें ठीक है, यानी कि ट्रू रिटर्न कर रही है और ये रन होगी स्टेटमेंट उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट रन होगी। अगर ये भी ट्रू है तो इसके अंदर वाला कोड रन होगा और अगर ये फ़ॉल्स है तो कंपाइलर आउट ऑफ स्टेटमेंट चला जाएगा। और इस पैराग्राफ में भी ये भी यही लिखा हुआ है कि अगर इसके इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट लिखी जाती है तो उसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल लिखी हुई है सिंपल सी, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर ये मेन मेथड में मैंने एक इंटीजर बनाया है और उसकी वैल्यू रखी है 10, आई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाई है, अगर इसका कंपैरिजन करवाया, अगर आई इज इक्वल टू 10 है तो ये वाला कोड रन हो जाएगा, क्योंकि ये 10 ही है तो ये वाला अंदर वाला स्टेटमेंट्स रन हो जाएगी। इसमें मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई है सिर्फ और इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई है। और अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा सी आउट आई इज स्मॉलर देन 15 और एंड लाइन मैनिपुलेटर यूज़ किया है। और ये भी जो इफ स्टेटमेंट बनाई है आई लेस देन 12, तो ये 12 से भी छोटा है तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी। अगर ये 12 से बड़ा होता तो ये सी एल्स वाला पार्ट रन होना था, आई इज ग्रेटर देन 15। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आई स्मॉलर देन 15, आई स्मॉलर देन 12 टू। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, ये भी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है और यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न कर रही है, तो आई स्मॉलर देन 12 टू। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो ये इसका पैराग्राफ दिया गया है जिसमें इसकी डेफिनेशन और सारा इसके मतलब लिखा हुआ है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट बनाई गई है इफ़ एल्स, यानी कि इसको याद रखने के लिए ये इफ़ और एल्स, और इसके अंदर एल्स इफ़ जितनी हमें कंडीशन रिक्वायर होती हैं, यानी कि यूज़र को जितनी भी कंडीशन बनानी होती हैं, ये दरअसल इसलिए यूज़ होती है कि अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन बनानी पड़े या 2, 3, 4, 5 जितनी भी अनलिमिटेड टाइम बना सकते हैं, जितनी यूज़र को रिक्वायर हो। यहाँ पर कंडीशन बनाई जाएगी और इसके नीचे स्टेटमेंट लिखी जाती है। फिर एल्स इफ लिखे यहाँ पर इफ, फिर एल्स इफ कंडीशन और इसके नीचे स्टेटमेंट। इसी तरह आगे होगा एल्स इफ कंडीशन और उसके नीचे स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन और उसके आगे स्टेटमेंट्स। ये टॉप टू डाउन रन करेगी, यानी कि अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती तो ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी और ये खत्म हो जाएगी, यानी कि एलिमिनेट कंपाइलर आउट ऑफ स्टेटमेंट चला जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो ये वाली कंडीशन रन करेगी। ये उतनी देर तक रन करेगी जितनी देर तक सारी कंडीशंस रन ना हो जाएँगे, यानी कि एक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो फिर ये एल्स वाला पार्ट रन होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो फिर ये एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो इसी पैराग्राफ में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ये टॉप टू बॉटम रन होगी। पहले ये वाली कंडीशन देखेगा कंपाइलर, अगर ये ठीक होगी तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी और ये कंपाइलर आउट ऑफ स्टेटमेंट चला जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन ऑलमोस्ट रन होगी, ट्रू होगी तो, और उसके मुतलका जो भी स्टेटमेंट होगी वो रन होगी उसके बाद। अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होती, यानी कि कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा। एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी एल्स इफ की स्टेटमेंट की एग्जांपल लिखी हुई है, तो इसके हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर इसका मेन मेथड है और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है int टाइप का और उसे वैल्यू 20 असाइन की है। ये इफ और ये एल्स, और उसके अंदर आप जितनी भी चाहें एल्स इफ स्टेटमेंट बना के कंडीशन लगा सकते हैं। एल्स इफ जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं, जितनी यूज़र को रिक्वायर होती है उसके मुताबिक वो बनाता है। तो अगर तो ये ठीक हुई, आई इज़ कंपैरिज़न कर रहा है 10 से और ये 20 है, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगी। आई इज़ 10, और अगर ये ठीक होती तो फिर ये वाला देखेगा एल्स इफ आई कंपैरिज़न 15, ये 20 है, ये भी रॉन्ग हो जाएगी। एल्स इफ आई कंपैरिज़न 20, यानी कि ये भी रॉन्ग हो जाएगी। ये ठीक हो जाएगी क्योंकि ये भी 20 होगा, वो भी 20, तो ये वाला पार्ट रन कर जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट आई इज़ 20। और एल्स वाला पार्ट रन नहीं करेगा क्योंकि ये वाली कंडीशन रन हो चुकी है। अगर तो इन तीनों में से या और भी अगर एल्स वाली स्टेटमेंट बनी हुई है, इनमें से कोई भी कंडीशन रन नहीं करती, तो ये एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आई इज़ 20।
ये वाली रन होगी क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है।